नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 250 साल पहले भारत के प्रत्येक कोने में एक प्रथा व्याप्त थी जिसका नाम था सती प्रथा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सती प्रथा के बारे में अच्छे से जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम वही सती प्रथा की बात कर रहे हैं जिसके अंतर्गत जब भी किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला उसके पति के डेड बॉडी के साथ चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। दोस्तों, प्रथा के अंतर्गत जब भी किसी महिला के पति की मृत्यु होती थी तो सबसे पहले उस महिला को नहला धुलाकर उसको फूलों से सजाया जाता था। फिर उसको कुछ नशीले पदार्थ पिलाए जाते थे और फिर ढोल नगाड़ों के साथ उसको उसके पति के डेड बॉडी के साथ बांधकर उसको चिता पर रख दिया जाता था और उसके मुंह में कपड़े लगा दिए जाते थे और फिर चिता को आग लगा दी जाती थी। जब जब उस स्त्री का शरीर जलना शुरू होता था तो वह चीखती थी, परंतु मुंह में कपड़े होने की वजह से उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा पाती थी। नशीला पदार्थ इसलिए पिलाया जाता था ताकि महिला का शरीर जलने पर जब वो तड़पे तो उठकर भाग न पाए। जब वो महिला भागने की कोशिश करती थी तो उसके चारों ओर कुछ लोग लाठी भाले और डंडे लेकर खड़े होते थे। जब भी वो भागने की कोशिश करती तो वे लोग उसको लाठी भाले डंडों से पीटकर वापस उसको चिता में धकेल दिया जाता था और धीरे धीरे उस महिला का शरीर जल जाता था जिससे उसकी मृत्यु हो जाती थी। दोस्तों, इस प्रथा का शुरुआत लगभग 510 ईस्वी में हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो पार्वती का ही एक रूप है और उन्होंने इनको दक्षयायनी के नाम से भी जाना जाता है। राजा दक्ष की पुत्री थी और जब राजा दक्ष ने सती के पति भगवान भोलेनाथ जी का अपमान करते हैं तो माँ सती अपने पति महादेव के अपमान को सहन नहीं कर सकती हैं और पास में जलती हुई यज्ञ में कूद जाती हैं। दोस्तों, माँ सती ने अग्नि समाधि इसलिए ली थी क्योंकि उन्होंने अपने पति के अपमान को क्योंकि वो अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर सकी। ये घटना एक प्रथा के रूप में चारों तरफ फैल गई। इसके कुछ और भी रीजन थे क्योंकि उस समय भारत में कई बार आक्रमण हो चुके थे। तो भारत की जो नारियां थी क्योंकि वो स्वाभिमानी होती हैं, स्वाभिमान को बचाने के लिए कई बार जब उनके पतियों की हत्या हो जाती थी युद्ध में, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए भी वे अपने पति के डेड बॉडी के साथ चिता में जल जाती थी। दोस्तों, लेकिन ये संख्या कम थी, परंतु मैक्सिमम घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें स्त्रियों को जबरन उनके पति के डेड बॉडी के साथ जिंदा जलाया गया था। तो ये प्रथा दिया गया था और ये निश्चित कर दिया गया था कि जब भी किसी महिला के पति की मृत्यु होगी तो वो निश्चित रूप से सती होगी। परंतु भारत देश में धीरे धीरे इस प्रथा का विरोध होना शुरू हो गया। कश्मीर के तत्कालीन शासक सिकंदर ने सबसे पहले कश्मीर में सती प्रथा का अंत किया था। उसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा में, फिर उसके बाद जब डच भारत आए तो उन्होंने मद्रास और बॉम्बे जैसे शहरों में भी सती प्रथा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। परंतु सती प्रथा पूरे भारत में व्याप्त थी, इसलिए सती प्रथा का पूरी तरीके से अंत नहीं हो सका। फिर 18वीं सेंचुरी में आर्य समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। जब उन्होंने अपनी आंख से एक स्त्री को सती होते देखा तब उन्होंने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब मैं इस सती प्रथा को और इस भारत में फैली इस कुप्रथा का अंत जरूर करूंगा, और उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। और जब उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया तो इनके ऊपर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और इनके ऊपर कई बार हमले भी हुए, परंतु राजा राम मोहन राय ने अपनी हार नहीं मानी और उन्होंने भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिलकर 4 दिसंबर 1829 को एक कानून पास कराया और उसको बंगाल के रेजिडेंशियल एरिया में लागू किया और सती प्रथा को इल्लीगल घोषित कराया। उसके बाद ये कानून धीरे धीरे पूरे भारत में लग गया और सती प्रथा को इल्लीगल घोषित कर दिया गया और धीरे धीरे भारत में सती प्रथा का अंत हो गया। परंतु दोस्तों, आज जब भारत आज़ाद हुआ 1947 से लेकर 1983 तक भी कुछ जगहों पर सती प्रथा जैसी घटनाएं होती रही हैं। फ्रीडम फाइटर्स और बहुत बड़े लॉयर मोतीलाल नेहरू जी ने आज़ाद भारत में भी सती प्रथा को इल्लीगल घोषित कराया था
और उसके बाद धीरे पूरी तरीके से भारत के कोने कोने में समाप्त हो गई। परंतु दोस्तों, कभी कभी सती प्रथा की कुछ एकाध घटनाएं भी सुनाई दी जाती हैं, जबकि पूरे भारत में सती प्रथा को पूरी तरीके से इल्लीगल घोषित कर दिया गया है और सती प्रथा का अंत हो चुका है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।